हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पॉट सक्सेस। गवर्नमेंट ने अभी एफडीआई पॉलिसी में कुछ चेंजेस किए हैं। जो भी कंट्रीज हमारी इंडिया से लैंड बॉर्डर टच करते हैं उनसे अगर ऑटोमेटिक रूट से कोई भी इन्वेस्टमेंट आना है तो फ्रेंड्स उसको बंद कर दिया गया है और यह मैंडेटरी किया गया है कि यह सिर्फ गवर्नमेंट के रूट से ही आएगा। मीन्स गवर्नमेंट का अप्रूवल जरूरी है। इस लेक्चर में हम इस टॉपिक को डिटेल से एनालाइज करेंगे। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि जो नए एफडीआई रूल्स आए हैं उसकी ज़रूरत क्यों थी, एफडीआई और एफपीआई में अंतर क्या होता है, ये टाइमिंग क्यों रेलेवेंट है फ्रेंड्स, और चाइना की जो इन्वेस्टमेंट है इंडिया के बिजनेस स्पेस में वो किस तरह से इंक्रीज़ हुई है। हम कुछ रिपोर्ट्स को देखेंगे। इस बैकग्राउंड के साथ फ्रेंड्स हम इस न्यूज़ को समझेंगे अच्छे से और उसके इम्प्लीकेशन क्या होने वाले हैं वो भी समझेंगे। और गवर्नमेंट का जो है डिसीजन है उससे कुछ इश्यूज जो इमर्जिंग होके आ रहे हैं वो भी हम देखेंगे। उसके बाद में हम एफडीआई के कुछ बेसिक्स को पढ़ेंगे और रूट्स ऑफ एफडीआई को भी जानेंगे। कॉन्टेक्स्ट यही है फ्रेंड्स, गवर्नमेंट ने अभी अपनी एफडीआई पॉलिसी को रिवाइज किया है और यह जो पॉलिसी रिवीजन है पर्टिकुलरली चाइना को टारगेट करता है और ऐसा मैंडेट कर दिया गया है कि जो ऑटोमेटिक रूट से इन्वेस्टमेंट आता था नेबरिंग कंट्री से, अब वो गवर्नमेंट रूट से आएगा। पहले से अगर हम देखें फ्रेंड्स तो पाकिस्तान और बांग्लादेश पर ऑलरेडी है सच रेस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल थे और म्यांमार, भूटान, नेपाल और श्रीलंका की बात करें तो इतने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वहाँ से नहीं आते हैं। अब हम देखते हैं फ्रेंड्स न्यू एफडीआई रूल्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक स्लोडाउन एंड रिसेशन जो वैल्यूज़ हैं कंपनी के या शेयर्स हैं वो काफ़ी लो होते जा रहे हैं। इसी का फ़ायदा उठा के फ्रेंड्स कुछ इन्वेस्टर्स कंपनी के शेयर्स को बाय कर रहे हैं ताकि इन एंटीसिपेशन के जो आगे जब नॉर्मल सिचुएशन होगी तो शेयर्स फिर से रेज होंगे और उनका इन्फ्लुएंस कंपनी पे बढ़ जाएगा। इसी को फ्रेंड्स अपॉर्चुनिस्टिक टेक ओवर्स या एक्विजिशन बोला जाता है। इसी को रोकने के लिए जो कंपनीज़ हैं, वर्नेबल कंपनीज़ हैं हमारी इंडिया में, गवर्नमेंट चेक कर रही है ऐसी फाइनेंशियल कंपनीज जो इस इकोनॉमिक स्लोडाउन का एडवांटेज ले रही हैं। न्यूज़ को विजिट करने से पहले हम एफडीआई और एफपीआई में अंतर पहले समझ लेते हैं। सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या एफपीआई ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं किसी कंपनी के शेयर में अगर वो 10% से ज़्यादा ना हो ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी, तो हम उसको एफपीआई की कैटेगरी में डालते हैं। अगर यह इन्वेस्टमेंट फ्रेंड 10% से ज़्यादा होते हैं और शेयर होल्डिंग 10% से ज़्यादा होती है तो हम उसको एफडीआई की कैटेगरी में डालते हैं। और इसके साथ ही साथ एफडीआई में फ्रेंड्स मैनेजमेंट ऑफ कंपनी होता है, वो भी ट्रांसफ़र हो सकता है जो कंपनी एफडीआई कर रही है इंडिया में। एफपीआई या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट को जनरली हॉट मनी के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह इन्वेस्टमेंट फ्रेंड्स शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए होते हैं, इसलिए इनको जनरली फ्लक्चुएटिंग कैपिटल भी बोला जाता है। यह काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं फ्रेंड्स क्योंकि स्पेकुलेशंस या कभी इसके एक्सचेंज रिस्क आती हैं तो यह एकदम से कंपनीज अपना पैसा हटा लेती हैं किसी भी इकोनॉमी में और कैपिटल फ्लाइट देखने को मिलता है और अल्टीमेटली करेंसी क्राइसिस आ जाती हैं और इकोनॉमीज़ को रियल टाइम में अफेक्ट करती हैं। इसलिए एफडीआई ज़्यादा रिलायबल होता है इन कंपेरिजन टू एफपीआई। गवर्नमेंट का डिसीजन फ्रेंड्स तब आया है जब चाइना की सेंट्रल बैंक ने एचडीएफसी के शेयर को खरीदा था और 0.8% से अपनी शेयर होल्डिंग 1.01% बढ़ा दी थी। तो यह आप समझ ही गए होंगे एफपीआई या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आएगा क्योंकि 10% से कम इन्वेस्टमेंट है। जनवरी और मार्च के बीच का समय देखें तो चाइना की जो सेंट्रल बैंक है उसने नियरली 1.7 करोड़ शेयर्स को खरीदा है एचडीएफसी बैंक के। ऐसे कुछ अपॉर्चुनिस्टिक इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एफडीआई पॉलिसीज़ में अमेंडमेंट किए हैं। अगर हम ग्लोबली देखें फ्रेंड्स तो पर्टिकुलरली आफ्टर दिस कोरोना वायरस पैंडमिक चाइना के इन्वेस्टमेंट इंक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहे हैं और कंट्रीज अपनी एफडीआई पॉलिसी को रिवाइज कर रही हैं। सिमिलरली ऐसा मूव देखने को मिला है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के द्वारा। मार्च में ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने अपनी एफडीआई पॉलिसी को रिवाइज किया है और बोला है कि अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट आना है ऑस्ट्रेलिया में तो वो गवर्नमेंट की अनुमति से ही आएगा। अब हम फ्रेंड्स एक रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं कि चाइना अपने इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ा रहा है इंडिया के बिजनेस स्पेस में। एज पर मार्च 2020 ब्रूकिंग्स रिपोर्ट जो टोटल करेंट एंड प्लान्ड चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट है इंडिया में अब $26 बिलियन को क्रॉस कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कितना ह्यूज अमाउंट है। और चाइना अपने इन्वेस्टमेंट को धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है इंडिया में। और मेजर ऑफ चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट है वो रेंज ऑफ सेक्टर में स्पान करते हैं। जैसे 2017 के सर्वे से अगर हम देखें तो 42% ऑफ चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है, 25% इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर्स, टेलीकॉम, पेट्रोकेमिकल्स एंड सॉफ्टवेयर एंड आईटी,
एक और सिमिलर रिपोर्ट आई है फ्रेंड्स फरवरी 2020 में बाय गेटवे हाउस। उसने बताया है कि जो चाइनीज़ की जेंट कंपनीज हैं अलीबाबा और टेंसेंट, नियरली उन्होंने 92 इंडियन स्टार्टअप्स को फंड किया है। इसका मतलब है फ्रेंड्स कि जो चाइना है उसका पोटेंशियल इन्फ्लुएंस है इंडिया की सोसाइटी, इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम पर। इस ग्राफ को देखिए फ्रेंड्स, यह ग्राफ चाइनीज़ कंपनी के जो इन्वेस्टमेंट हैं पर्टिकुलरली इन स्टार्टअप्स उसको शो करता है। चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट फ्रेंड्स इंडिया के मैनी यूनिकॉर्न्स में देखने को मिल रहे हैं। यूनिकॉर्न्स ऐसे स्टार्टअप्स होते हैं जिनकी वैल्यूएशन फ्रेंड्स $1 बिलियन से कम हो या बराबर हो। तो पेटीएम, मॉल, हाइक, जोमेटो, बिग बास्केट, फ्लिपकार्ट, स्विगी, ओला, स्नैपडील में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स चाइना के मेजर इन्वेस्टमेंट हैं $1 बिलियन से नीचे। तो स्टार्टअप्स को चाइना ज़्यादा फंड कर रहा है। अब हम फिर से न्यूज़ को रिविजिट करते हैं फ्रेंड्स। डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, प्रेस नोट से यह बताया है कि एफडीआई पॉलिसी को रिवाइज किया गया है और अब जो भी इन्वेस्टमेंट आएंगे नेबरिंग कंट्रीज से वो गवर्नमेंट के रूट के थ्रू ही आएंगे। इंडिया में फ्रेंड्स कुछ सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है, जैसे कि एटॉमिक एनर्जी, रियल इस्टेट एंड गैम्बलिंग। तो इन सेक्टर्स को अगर हम छोड़ दें तो नॉन रेजिडेंस एंटिटी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है एज पर दिस एफडीआई पॉलिसी। इंडिया से जो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, तो अब अगर वहाँ पर कोई एंटिटी इंडिया में ओनरशिप करती है और अगर उस ओनरशिप को ट्रांसफ़र किया जाता है या चेंज किया जाता है तो वो भी फ्रेंड्स गवर्नमेंट के क्लियरेंस के बाद ही होगा। अगर हम अदर कंट्रीज़ की बात करें जो लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करती हैं इंडिया से, वहाँ से कोई इन्वेस्टमेंट किया जाता है थ्रू ऑटोमेटिक रूट, तो सिर्फ आरबीआई को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है, वो भी जब इन्वेस्टमेंट कर दिया जाता है। फ्रेंड्स प्रायर परमिशन रहने की ज़रूरत नहीं है ऐसे इन्वेस्टर्स को जो लैंड बॉर्डर नहीं करते हैं। गवर्नमेंट ने यह एम मूव क्यों किया है वो भी हम देख चुके हैं। जो अपॉर्चुनिस्टिक एक्विजिशंस या टेक ओवर्स होते हैं पर्टिकुलरली इन इंडियन कंपनीज ड्यू टू दिस कोविड-19 पैंडेमिक, उनको कर्व करना चाहती है गवर्नमेंट। और यह जो गवर्नमेंट का डिसीजन है फ्रेंड्स उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा जब फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर नोटिफिकेशन को इशू किया जाएगा। गवर्नमेंट के इस नोटिफिकेशन का इम्प्लीकेशन क्या होने वाला है वो भी हम देख लेते हैं। कोई भी कंपनी अगर इन 7 कंट्रीज़ में सिचुएटेड है और वो इंडिया के किसी कंपनी में इवन सिंगल शेयर में इन्वेस्टमेंट करती है तो उसको फ्रेंड्स गवर्नमेंट के रूट से ही करना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशन के थ्रू कोई भी डिस्टिंग्विश नहीं किया है बिटवीन ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट, या वो लिस्टेड कंपनी में किया जाता है या अनलिस्टेड कंपनी में किया जाता है, तो गवर्नमेंट ने कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया है। ग्रीनफील्ड ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जब किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया जाए, और ब्राउनफील्ड किसी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वो ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट कहलाते हैं। और फ्रेंड्स गवर्नमेंट ने कोई डिस्टिंग्विश नहीं किया है बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, मीन्स सभी इन्वेस्टर्स को कवर किया गया है इस न्यू एफडीआई पॉलिसीज़ के अंदर। और गवर्नमेंट ने ऐसा मैंडेटरी किया है कि सभी सेक्टर्स में फ्रॉम ऑल सेक्टर्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द क्वांटम ऑफ एफडीआई परमिटेड इन देम विया ऑटोमेटिक रूट, गवर्नमेंट का अप्रूवल जरूरी है। फ्रेंड्स ऑटोमेटिक रूट में डिफरेंट परमिशन दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा, जैसे 26%, 49%। तो यह ज़रूरी नहीं है कि आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं थ्रू ऑटोमेटिक रूट, आप इवन 1% भी से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट रूट की ज़रूरत होने वाली है। इसका इम्प्लीकेशन एक और होगा फ्रेंड्स, आपने अभी देखा होगा कि चाइनीज़ के जो इन्वेस्टमेंट थे पर्टिकुलरली स्टार्टअप्स में ज़्यादा थे, तो वहाँ पर अब इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन हो जाएंगे फ्रेंड्स, और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डील्स थी फ्रेंड उन पर भी इम्पैक्ट होने वाला है। पोटेंशियल इश्यूज़ क्या होने वाले हैं फ्रेंड्स इस डिसीजन के बाद वो भी हम देख लेते हैं। जो चाइनीज़ इन्वेस्टर हैं फ्रेंड्स पर्टिकुलरली द नंबर ऑफ पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो अब कम होने वाले हैं, और इंडिया की जो शेयर्स की वैल्यू है फ्रेंड्स वो भी कम हो जाएगी, और साथ ही साथ बैंकरप्सी और जॉब लॉसेस भी देखने को मिलेंगी। क्योंकि फ्रेंड चाइनीज़ के अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें 2014 के बाद से, तो ज़्यादातर ग्रीन फील्ड एरियाज़ में चाइनीज़ के इन्वेस्टमेंट आ रहे थे, और जब भी फ्रेंड्स नई कैपिटल लगाई जाती है न्यू फैक्ट्रीज़ में तो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। सिंस अब इन्वेस्टमेंट कम हो जाएंगे तो जॉब लॉसेस पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। इसके साथ ही साथ जो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं चाइना के इंडस्ट्री प्लेयर्स में वो भी अब हिट होंगे। एफडीआई की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो जनरली 2 रूट से आते हैं, एक ऑटोमेटिक रूट, एक गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट में फ्रेंड्स एफडीआई अलाउड किए जाते हैं विदाउट प्रायर अप्रूवल बाय गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और जब इन्वेस्टमेंट कर दिए जाते हैं उसके बाद नोटिफिकेशन इशू किया जाता है अथॉरिटीज़ के पास।
गवर्नमेंट रूट की अगर हम बात करें फ्रेंड्स, तो यह पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अगर गवर्नमेंट रूट से कोई इन्वेस्टमेंट आता है, लेकिन मई 24, 2017 को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को अबॉलिश कर दिया था और इसके बाद से अब जो एप्लीकेशन होती है एफडीआई की, वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल पर की जाती है। इसके बाद यह जो एप्लीकेशन है फ्रेंड, वो रेस्पेक्टिव मिनिस्ट्रीज़ के पास फॉरवर्ड कर दी जाती है और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल फ्रेंड्स एक सिंगल विंडो क्लियरेंस की तरह काम करता है। जो FIPB या फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड था फ्रेंड्स, उसके अबॉलिश के बाद अब जो FDI रूट्स हैं फ्रेंड्स, वो डायरेक्टली हैंडल किए जाते हैं मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट के द्वारा और कंसल्टेशन की जाती है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आता है, और बाद में स्टैंडिंग ऑपरेटर्स प्रोसीजर्स को फॉलो किया जाता है। यह था एनालिसिस इस टॉपिक का हमारा फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।